नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.7 जिसका नाम क्या है बच्चों? द मैन हु नेवर लाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैन जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, यानी झूठ न बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी कहानी दी गई है, इसी व्यक्ति की कहानी दी गई है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, ये एक अफ्रीका की क्या है, लोक कथा है। मतलब अफ्रीका में लोग इसको क्या करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो आज उसी कहानी को हम लोग भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सुनिएगा। द वन स्पेशल थिंग अबाउट मोहम्मद वॉज दैट ही नेवर टोल्ड अ लाई। इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दैट बट मोहम्मद वॉज अ वाइज मैन। सुनिएगा यहाँ पर, देखो आप ना पेंसिल लेकर के बैठो, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैं आपको बताते जाऊंगी, आप लिखते जाना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुनिए। द वन स्पेशल थिंग अबाउट मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? तो ये वही आदमी है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, मोहम्मद उसी आदमी का नाम है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच ही बोलता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि द वन स्पेशल थिंग अबाउट मोहम्मद वॉज दैट ही नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है, टोल्ड अ लाई, लाई यानी झूठ। ठीक है, तो जो मोहम्मद था इसके बारे में स्पेशल चीज क्या थी कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलता था, कभी भी ये झूठ नहीं बोलता था। इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दैट। अब बताइए क्या ये इतना आसान है? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे मुंह से झूठ निकल जाए। ठीक है, लेकिन ये कभी भी झूठ नहीं बोलता था, तो ये तो आसान बात नहीं है ना। इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दैट बट मोहम्मद वॉज अ वाइज मैन। वाइज मतलब क्या होता है, होशियार, चालाक। लेकिन मोहम्मद क्या था, होशियार आदमी था। ठीक है, वो अपने वर्ड्स को एकदम सोच समझ करके मुंह से निकालता था। ठीक है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। ही केप्ट हिज eyes open to what was going on around him and chose his words carefully। देखो वो क्या करता था, मतलब वो उसके चारों तरफ क्या हो रहा है उनको तो सबसे पहले वो क्या करता था, एकदम ध्यान से समझता था। ठीक है, जैसे हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको कोई आता है और किसी के बारे में कुछ बोलता है तो हम उस बात को मान लेते हैं। हमने खुद ने वो सुना नहीं, खुद अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन इसने कहा तो हमने मान लिया कि हाँ उसने ये किया। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद था ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये जो अपनी आंखों से देखता था उसी पर ये विश्वास करता था। ठीक है, तो वो ये देखता रहता था कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, यानी वो हर समय चौकन्ना रहता था और वो अपने वर्ड्स को एकदम ध्यान से चूज करता था। मतलब उसको किस टाइम पे क्या बोलना है वो बड़े ध्यान से क्या करता था, चूज करता था, यानी चूज करके वो अपने मुंह से शब्दों को निकालता था। ठीक है, ही बिकेम फेमस एज द मैन हु नेवर लाइड। और वो जो मोहम्मद था वो फेमस हो गया। किस लिए फेमस हुआ? कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था, इसके लिए वो फेमस हो गया। यानी दूर दूर तक लोग उसको जानने लगे कि यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है मोहम्मद, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इवन पीपल हु लिव 20 days अवे न्यू अबाउट हिम। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, सुनिएगा। इवन पीपल हु लिव्ड 20 days अवे। 20 days अवे का मतलब क्या? देखो वो जगह, जैसे मोहम्मद जहाँ पे रहता है वहां से लेकर के, मतलब वहां से लेकर के उस जगह तक जाने में 20 दिन लगेंगे। ठीक है, जहाँ पे मोहम्मद रहता है और वो जगह पे 20 दिन लगते लगभग वहां पे जाने के लिए। तो उतने दूर तक के लोग भी इसको जानने लगे थे कि मोहम्मद कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन पीपल टोल्ड द किंग अबाउट मोहम्मद द किंग वॉज नॉट रेडी टू बिलीव इट। अब जब लोगों ने राजा को, किंग को बताया मोहम्मद के बारे में, तो जो किंग थे वो तो भरोसा कर ही नहीं रहे थे। तो उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, ये कैसे हो सकता है। उनको तो उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर राजा जी ने क्या बोला, ब्रिंग दिस मैन टू मी, ही सेड। सो मोहम्मद वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। क्या बोला राजा जी ने कि उसे आप हमारे पास लेकर के आइए। ठीक है, जब लोगों ने ऐसा बताया तो उनको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बोला अच्छा इस व्यक्ति को हमारे पास लेकर के आइए। तो राजा के सामने मोहम्मद को लाया गया। ब्रॉट मतलब क्या होता है, लाना। ठीक है, फिर क्या होता है, तो राजा जी कहते हैं, महाराज कहते हैं, मोहम्मद इज इट ट्रू दैट यू नेवर टेल अ लाई। तो राजा ने पूछा कि मोहम्मद बताओ क्या ये बात सही है कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो? तो मोहम्मद ने बोला यस योर मैजेस्टी। इसने बोला जी हाँ महाराज, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। तब राजा जी कहते हैं एंड यू विल नेवर
यू विल नॉट टेल अ लाई इन फ्यूचर। फिर राजा ने बोला कि और तुम कभी भी फ्यूचर में झूठ नहीं बोलोगे। तो मोहम्मद ने क्या बोला, नेवर योर मैजेस्टी। तब मोहम्मद कहता है कभी नहीं महाराज। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया आप लोगों को। एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा। क्या होता है कि एक मोहम्मद नाम का आदमी था जो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। ठीक है, तो उसको दूर दूर तक लोग जानने लगे थे। फिर जब लोगों ने राजा को इसके बारे में बताया तो राजा ने बोला कि उसको हमारे सामने लाया जाए। तो राजा के हुक्म पे उसको लाया गया और राजा ने उससे पूछा कि मोहम्मद क्या ये सही है, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो? तो इसने बोला हाँ महाराज, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो महाराज ने बोला अच्छा, तुम फ्यूचर में भी कभी झूठ नहीं बोलोगे, यानी आगे आने वाले समय में भी तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे? तो इसने बोला कभी नहीं महाराज, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब क्या होता है सुनिएगा। द किंग लुक एट मोहम्मद थॉटफुली, हम बी केयरफुल, समटाइम्स वी डोंट इवन नो हाउ द लाई गेट्स ऑन आवर टंग। देखो अभी जो महाराज है उन्होंने क्या बोला, वो ना मोहम्मद की तरफ वो सोचते हुए उन्होंने कहा, ऐसे हूँ करते हैं ना, बी केयरफुल। क्या बोला उन्होंने, हाँ ध्यान रखो, क्योंकि कभी कभी हमको खुद ही पता नहीं होता कि कब हमारे टंग से झूठ निकल जाता है। टंग यानी जीभ। ठीक है, कब हमारे जीभ से झूठ निकल जाता है हमको तो खबर भी नहीं होती। ठीक है, और हम झूठ बोल देते हैं। तो महाराज क्या कर रहे हैं, इसको सावधान कर रहे हैं कि ध्यान रखना आगे से। फिर क्या होता है सुनिए। सम डेज पास द किंग कॉल्ड मोहम्मद अगेन, मतलब कुछ दिन बीते। सम डेज पास्ट का मतलब क्या, कुछ दिन बीत गए। द किंग कॉल्ड मोहम्मद अगेन, फिर जो अगेन मतलब क्या होता है, एक बार फिर से। ठीक है, तो जो राजा थे उन्होंने फिर से मोहम्मद को बुलाया अपने पास। व्हेन मोहम्मद केम, यानी जब मोहम्मद आया। द किंग वॉज जस्ट कमिंग आउट ऑफ हिज पैलेस, यानी जब वो आया मोहम्मद, तभी जो महाराज थे वो अपने पैलेस से बाहर निकल करके आए थे। पैलेस यानी क्या होता है, महल। ठीक है, वो अपने महल से बाहर निकल करके आ रहे थे। देयर वर मेनी पीपल अराउंड हिम, और उनके चारों तरफ बहुत सारे आदमी थे। ही वॉज गोइंग ऑन अ हंट, तो राजा जा कहाँ रहे थे, तो वो शिकार पे जा रहे थे। हंट मतलब क्या होता है बच्चों, शिकार करना। ठीक है, तो राजा कहाँ पे जा रहे थे, शिकार पे जा रहे थे जब मोहम्मद आया था तब। ठीक है, आगे देखिएगा क्या होता है। द किंग कॉल्ड मोहम्मद ओवर टू हिम, अब जो राजा हैं उन्होंने मोहम्मद को अपने पास बुलाया। देखो इसका मीनिंग क्या होगा, द किंग कॉल्ड मोहम्मद ओवर टू हिम, यानी राजा ने मोहम्मद को अपने पास बुलाया। मोहम्मद आई एम गोइंग ऑन अ हंट एंड देन टू माई समर पैलेस। यहाँ पे राजा ने बोला कि मोहम्मद मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं शिकार पे जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं कहाँ पर जाऊँगा, मैं अपने समर पैलेस पे जाऊँगा। समर पैलेस मतलब क्या होता है बच्चों, पैलेस यानी महल। समर यानी क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने ग्रीष्म जो मेरा महल है मैं उसमें जाऊँगा। द किंग स्पोक एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज हॉर्स, और ये बात उन्होंने कैसे बोली, मतलब वो चल रहे थे, वो घोड़े की तरफ जाते हुए ऐसे बोल रहे थे कि मोहम्मद मैं जा रहा हूँ, ऐसे चल रहे हैं और कहते कि मोहम्मद मैं जा रहा हूँ शिकार पे, और शिकार करने के बाद कहाँ पर जाऊँगा, अपने समर पैलेस में जाऊँगा। इस प्रकार से उन्होंने बोला। ठीक है, फिर आगे क्या होता है सुनिएगा। ही हेल्ड द हॉर्स मैन एंड पुट हिज लेफ्ट फुट इन द स्टीरअप। अभी सुनिएगा उन्होंने क्या किया, वो जो घोड़े का मेन था, मेन मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना घोड़े के ऐसे गर्दन पे क्या रहते हैं, बाल रहते हैं। आपने भी देखा होगा, घोड़ा हो गया चाहे शेर वगैरह, ऐसे बाल होते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, वो इस बाल को पकड़ा। किसने पकड़ा, राजा ने पकड़ा। एंड पुट हिज लेफ्ट फुट इन द स्टीरअप। स्टीरअप मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो इसको ध्यान रखना। हाँ, स्टीरअप इसका मीनिंग आप लोग को नहीं पता होगा। आप लोगों ने घोड़ा देखा है ना, जिसके ऊपर सवारी की जाती है, तो उसका पैर रखने के लिए उसके नीचे ना इस तरीके से कुछ लटकाया रहता है, जिसमें घुड़सवार क्या करते हैं, उसमें पैर रख के घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टीरअप कहा जाता है, जिसपे पैर रखते हैं उसको। ठीक है, और उसको हिंदी में रकाब कहते हैं, लेकिन रकाब आप नहीं समझ पाओगे। बस आप ऐसे समझो कि घोड़े के जो नीचे वो लगा रहता है पैर रखने के लिए, जिसपे पैर रख करके चढ़ा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्टीरअप कहा जाता है। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, उन्होंने हॉर्स के मेन को पकड़ा, यहाँ पे जो बाल होते हैं उसको पकड़ा, और वो उन्होंने अपना लेफ्ट फुट यानी लेफ्ट पैर ना उस स्टीरअप के ऊपर रखा। ठीक है, देन ही टर्न टू मोहम्मद एंड सेड, फिर
वो पैर रखने के बाद वो ममद की तरफ मुड़े और उन्होंने बोला, क्या कहते हैं, नाउ रन द समर पैलेस एंड टेल द क्वीन टू प्रिपेयर अ बिग फीस्ट फॉर मी एंड माई पीपल इंक्लूडिंग यू, हरी। अभी राजा ने ममद से बोला कि जाओ जल्दी से दौड़ करके समर पैलेस की तरफ जाओ और जा करके रानी से बोलो, क्या कहना है रानी से, कि वो मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए और तुम्हारे लिए भी खाना बना करके रखे, जाओ जल्दी करो। इस प्रकार से राजा ने ममद को कहा, क्या कहा उन्होंने, कि जाओ जल्दी से दौड़ करके जाओ समर पैलेस की तरफ जाओ और रानी को बोलो कि वो हमारे लिए खाना बना करके रखे, मेरे लोगों के लिए और तुम्हारे लिए भी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ममद को हुक्म मिला राजा का, तब तो वो जाएगा ही ना। तो ममद टर्न अराउंड एंड हरी टू द समर पैलेस, यानी जो ममद था वो मुड़ा, वो वहाँ से मुड़ गया और वो समर पैलेस की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगा। When he left, the king began to laugh. अब क्या होता है, जब वो वहाँ से चला गया तो राजा हंसने लगे। अब क्यों हंस रहे हैं सुनिएगा। I am not going anywhere today. राजा क्या कहते हैं कि आज मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। Just wait till mama tells this lie to the queen. तो राजा ने बोला वेट करो, ममद क्या करेगा, देखो क्योंकि राजा क्या कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ शिकार पे, ममद को तो यही लगा ना कि वो शिकार पे जा रहे हैं, तो उन्होंने ममद को भेज दिया कि जाओ तुम जा कर के रानी से कहना कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ, फिर आऊँगा समर पैलेस में खाना खाने के लिए, ठीक है। तो जब वो वहाँ से चला गया तो राजा ने अपना पैर नीचे रख लिया और उन्होंने बोला कि आज तो मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ, वेट करो कि ममद रानी से जा कर के जब तक झूठ बोलता है तब तक हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने बोला। अब क्या होता है, आपको क्या लगता है, ममद जाकर के रानी से बोल देगा, झूठ बात बोल देगा, या फिर कोई और बात होगी, या फिर वो अपनी होशियारी दिखाएगा, क्या करेगा, आपको क्या लगता है, झूठ बोलेगा? चलो देखते हैं, हमको समझ में आएगा आगे। द नेक्स्ट डे द किंग वेंट टू दिस समर पैलेस, डिड ममद टेल यू टू प्रिपेयर फिश फॉर मी यस्टरडे, इट वॉज लाई। देखो क्या होता है, अब अगले दिन जो राजा थे वो समर पैलेस में जाते हैं और रानी से कहते हैं, क्या कहते हैं रानी से, डिड ममद टेल यू टू प्रिपेयर अ फीस्ट फॉर मी यस्टरडे। इन्होंने पूछा रानी से कि क्या ममद ने आपसे कहा था हम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, मतलब मेरे लिए खाना बनाने के लिए। इट वॉज अ लाई। राजा ने, अभी रानी का उत्तर भी नहीं मिला, आंसर भी नहीं मिला, तभी इन्होंने क्या बोल दिया कि ये तो झूठ बात थी, ठीक है। मतलब राजा को क्या लग रहा था कि ममद ने आकर के बोला रहेगा, उनको तो असली बात पता नहीं थी कि ममद ने क्या बोला है, ठीक है। तो राजा कहते हैं उसने जो बात बोली थी ना वो कहते झूठी बात थी। तब देखो क्या होता है, अब रानी कहती हैं, अब रानी की बारी है, कहती हैं ममद गिव मी योर मैसेज एस्टरडे, द क्वीन आंसर। तभी क्वीन ने यानी रानी ने आंसर दिया कि ममद ने आपका मैसेज कल मुझे दिया था। ममद सेड मे बी द किंग विल कम हियर बाय नून, मे बी वॉन्ट। तो रानी कहती हैं कि ममद ने क्या कहा था, क्या कहा था ममद ने कि मे बी द किंग विल कम हियर बाय नून। मे बी मतलब हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि किंग जो है मतलब राजा वो दोपहर तक यहाँ आए और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आए, ठीक है। ऐसा ममद ने बोला था, ममद ने झूठ नहीं बोला था। क्या कहा था उसने रानी से, हो सकता है कि राजा आज यहाँ पर आए और ये भी हो सकता है कि वो ना आए, ठीक है। तब क्या होता है, एंड व्हाट डज दैट मीन, टेल मी फॉर श्योर, आई टोल्ड ममद। रानी बता रही है कि जब ममद ने ऐसा बोला कि राजा आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, तब मैंने उससे पूछा इसका क्या मतलब है, मुझे श्योर बताओ राजा आएंगे कि नहीं, ठीक है। लेकिन ममद ने क्या बोला, बट ममद सेड आई कांट टेल यू फॉर श्योर, मतलब मैं आपको पूरा श्योर नहीं बता सकता कि राजा आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि आई डोंट नो वेदर द किंग पुट हिज राइट फुट इन द स्टीरअप or whether he put his left foot on the ground again after I left, so we just waited for you yesterday but you didn't come। अभी रानी बता रही हैं ममद ने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे खुद को पता नहीं कि राजा ने अपना दूसरा पैर स्टीरअप पे रखा या फिर उन्होंने जो पैर स्टीरअप पे रखा था उसको नीचे उतार लिया, पता नहीं वो शिकार पे गए कि नहीं, है ना। देखो इसने जो अपनी आंखों से देखा था इसको उसी पे भरोसा था, राजा गए कि नहीं गए इसने तो देखा ही नहीं था ना, उसने बस राजा को पैर रखते देखा था, ठीक है। तो वही बात इसने बोली और ये लोग क्या करने लगे, राजा का वेट करने लगे, ठीक है। लेकिन राजा नहीं आए थे, तो रानी कहती हैं कि हम लोग आपका वेट कर रहे थे कल पर आप नहीं आए। When the king heard this, he was taken aback मतलब क्या होता है बच्चों, was surprised यानी शॉक हो जाना, ठीक है। तो जब राजा ने इतनी बात सुनी तब वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए।
ही अग्रीड दैट मोहम्मद वॉज रियली अ वाइज मैन हु ओनली स्पोक वॉट ही saw with his own eyes, nothing more, nothing less। अभी राजा को एकदम से भरोसा हो गया, वो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मोहम्मद सचमुच में बहुत ही चालाक और होशियार आदमी है, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, यानी जो अपनी आंखों से वो देखता है उसी बात को कहता है, बढ़ा चढ़ा करके कभी नहीं कहता। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, सुनेंगे कुछ और उसको देखो वही बात बोलेंगे पर बात बात में अंतर आ जाता है, उसी को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो बात तो दूसरी है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद ऐसा नहीं था, वो जो देखता था वही कहता था। नथिंग मोर नथिंग लेस, मतलब ना ज़्यादा ना कम, जो बात है वो वही बात कहता था। कौन? मोहम्मद। ओके, तो ये थी बच्चों स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आई रहेगी। तो आप लोग फिर से एक बार इसको पढ़िएगा, और जिस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है आप डिक्शनरी में जा कर के देख सकते हो, या फिर गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। और जो इसका क्वेश्चन आंसर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस लेसन के आगे जब हम जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे ना आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनके आंसर आपको मिलेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर है, और भी जो हमारे पिछले चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।